अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सीबीआई ने दहली लिकर इसकाम केस के सिलसिले में रुकने कानून साज कौंसिल कविता से हैदराबाद में उनके मकान पर पूछताछ शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी हुकूमत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को इंसानी ज़ाविये से देखते हुए गरीबों की ज़िंदगियों को छू रही है। तेलंगाना हुकूमत 13 दिसंबर को क्रिसमस के तोहफे तकसीम करेगी और तमाम हलकों में क्रिसमस पार्टियों का एहतमाम करेगी। तूफान मंदोस कमज़ोर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मज़ीद 3 दिनों तक हल्की ता औसत बारिश होती रहेगी। सीबीआई ने आज हैदराबाद में रुकने कानून साज कौंसिल और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से उनके मकान पर दहली शराब इसकाम केस के सिलसिले में पूछताछ की। सीबीआई अहदेदारों की एक टीम दिन के 11 बजे बंजारा हिल्स में वाक़ इनके घर पहुंची। सीबीआई ने कविता को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत इनसे वजाहत मांगी थी। सीबीआई ने अपनी नोटिस में निशानदही की कि दहली की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के बारे में दहली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और 14 दूसरों के खिलाफ परवीन कुमार राय, डायरेक्टर वज़ारत दाखिला हुकूमत हिंद की तरफ से मिलने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह केस दर्ज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि रियासतों की तरक्की से अमृत काल में मुल्क की तरक्की होगी। नागपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तहकम तरक्की के लिए तवीलुल मियाद नज़रिया ज़रूरी है। मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को इंसानी पहलू से देखते हुए हर गरीब की ज़िंदगियों को छू रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के ज़रिए समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मजहबी मकामात के फ़रोग़ के ज़रिए तहज़ीबी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और जन धन योजना के ज़रिए मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्स जैसे असली हॉस्पिटल्स के ज़रिए सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि शॉर्टकट की सियासत मुल्क के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन व सियासी जमातें और हुक्मरान हैं जो सियासत में शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करते हैं और मुल्क के राय दहिंदों की दौलत लूटते हैं। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हम सभी पर ध्यान दे रहे हैं। आज रेलवे से अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जुड़ रहे हैं। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों रेलवे का हिस्सा बन रही हैं। विस्टाडोम कोच, वो ट्रेनें पर्यटकों के अनुभव का विस्तार कर रही है। इन सभी प्रयासों का असर भी हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साल 2015 में देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 14 करोड़ थी। पिछले साल ये बढ़कर करीब करीब 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब कोरोना के बाद देश और दुनिया भर से टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गोवा जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के फैसले का भी लाभ गोवा को मिल रहा है और इसलिए मैं प्रमोद जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म में रोजगार, स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। पर्यटन से हर कोई कमाता है, ये सबको अवसर देता है और गोवा वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर्यटन पर इतना बल दे रही है, कनेक्टिविटी के हर माध्यम को सशक्त कर रही है।
भोंगी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह बात साफ की है कि वो आने वाले चुनाव में नलगुंडा असेंबली हलके से मुकाबला करेंगे और वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वो इंतखाबात से एक महीने पहले तक सियासत के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो अगले साल जनवरी से हलके का दौरा करेंगे। ఇప్పుడు ఏమైనా అభివృద్ధి సేవా కార్యక్రమాలు అది ఎవరు వచ్చినా ఏ కులమైనా ఏ ఊరైనా ఏ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చినా సాయం చేసే అలవాటు ఉన్నది నాకు కాబట్టి ఆ విధంగా సాయం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాను. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువ కనబడుతున్నది. రేపు ఏ కమిటీలు ఉంటారో నీకేం తెలుసు. దీంట్లో ఇంకా హైపవర్ కమిటీలు ఢిల్లీలో చాలా ఉంటాయి. నాకు పార్టీ పదవులేందా మంత్రి పదవునే కాలి చెప్పుతో సమానంగా తీసేసిన నాకు పదవులేంది. నాకు నా కార్యకర్తలు పేదోళ్ళే నా బలం, పేదోళ్ళే నా ప్రాణం. ఇలా పేదోళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇంతమంది డాక్టర్లు ఎవరు ఎమ్మెల్యేని చదివించిందా? ఇంకే నేను రాజకీయాలు తక్కువ మాట్లాడతా, ఎన్నికల ముందు రాజకీయాలు మాట్లాడతా. పార్టీల గురించి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని మస్తు మంది మాట్లాడుతుంటారు. నేను నా కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చిన సందర్భంగా దత్తత తీసుకున్న కాన్ఫరెన్స్ ఇంత అన్యాయం అయిపోతుంది అని బాధతో చెప్తున్నా. పార్టీ ఆఫీస్ 100 కోట్ల గవర్నమెంట్ భూమిలో పార్టీ ఆఫీస్ కట్టుకున్నప్పుడు నష్టపరిహారం ఇంతమంది ఆస్తులు కొనగొట్టినప్పుడు వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వచ్చు కదా. అదే ఎమ్మెల్యేగా నేను ఉంటాను కడుతుండేనా? 2000 సంవత్సరాలు కట్టనియలే. రేగట నరసింహాన్ని అడుగు గవర్నమెంట్ పరంగా వాడాలి, లేకపోతే పార్క్ చేయాలని చెప్పిన. నేను సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు కూడా చెప్తున్నా. మొదటి ఉద్యమంలో 369 మంది, మొన్న 1200 మంది చనిపోయి తెలంగాణకు పోరాడి తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పటికీ అమరవీర స్థూపం కూడా కట్టుకోలేదు. ఒక కేసీఆర్ గారు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఆయన భారత రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణ ఎగరగొట్టిండు. నువ్వు అప్పుడే 2 రాష్ట్రాలు కలపాలంటున్నావు. అది జరిగే పని కాదు. రామకృష్ణారెడ్డి గారికి మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ అలాంటి మాటలు మాట్లాడొద్దని చెప్పి रियासती वजीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने कल हैदराबाद के उप्पल में हुकूमत की तरफ से मख्तस किए गए 2 एकड़ ज़मीन पर क्रिश्चियन बिल्डिंग की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत क्रिसमस के मौके पर इस महीने की 13 तारीख को नए कपड़ों की गिफ्ट पैक तकसीम करेगी। तमाम हलकों में हुकूमत की तरफ से ईसाइयों के लिए दावत का अहतमाम किया जाएगा। సనత్నారైతే అంతా కలిపి లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే వెల్ఫేర్ సెంటర్లో చేసిందో అట్లా చేసుకుంటాం. మన పోయి కూడా జయరాజ్ గారు మీకు యాజ్ యూజువల్గా మీకు లాస్ట్ టైం ఏదో అడిగారు, అది ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకెక్కడన్నా అంటే కొంత పరిసరాలు పెట్టు పోయి కూడా అందరూ చూడండి. చిన్న చిన్న చర్చస్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా మాట్లాడి చూడండి. ఇది అయిపోయింది. రామ్ గోపాల్ పెట్టి పెద్ద లేదు. అవును, కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇవ్వండి. మీకేంటంటే ఈసారి టైం కూడా ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా తక్కువ పడ్డది అనేది లేకుండా మీరు కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. రామ్ గోపాల్ పెట్టి పెద్ద లేదు, మీదంటే కొన్ని తీసుకోండి. అమీర్ పెట్టి మీరు కోఆర్డినేట్ చేయండి. బేగం పెట్టు ఒకటే కదా, ఎస్పీజీ రండి కలిసి కదా. మీకు ఎస్పీజీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము, మీరు అట్లా ప్లాన్ చేస్తారు. అయితే మీకు ఏంటంటే మేము ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాం. అది బెస్ట్ ఎక్కడ అనుకొని ఎస్పీజా లేకపోతే ఇక్కడ ఎస్పీ దగ్గర ఎక్కడ లేదు అమీర్ పెట్టు అక్కడ చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. రెండో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ అందరికీ ప్రతి చర్చ్లో రిజిస్టర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ చర్చ్లో రిజిస్టర్ ఉంటుంది. చిన్నది కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు. దాని ప్రకారం ఇస్తే ఈజీ ఉంటుంది కదా. మరి అట్లా ప్లాన్ చేయరాదు. అందరినీ మరి గుండెల్లో పెట్టుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రభుత్వానికి కులాలు మతాలకు అతీతంగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటిది కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. బట్ యేసు ప్రభు దీవెన మీకు అందరికీ తెలుసు. మొదటి నుంచి కూడా ఈ ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ పరంగా, సేఫ్టీ పరంగా కానీ, రెండోది డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్లో కానీ ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ మీకు అందరికీ తెలుసు. మీ అందరికీ పర్సనల్ ఇన్వైట్ ఏంటంటే రేపు ఉప్పల్ బగాయత్లో ఫౌండేషన్ వేస్తుంది. దేశంలో రేపు మరి ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ వేస్తున్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా మీరు అక్కడ 2 acres इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने तेलंगाना हुकूमत के ज़िलेवारी बेहतरीन खिदमत बराए साल 2019-20 और 2020-21 और 2021-22 का ऐलान किया है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन इस महीने की 15 तारीख को हैदराबाद के राजभवन में होने वाली खुसूसी सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में अवार्ड्स पेश करेंगी। वनपर्ती ज़िले के रेड क्रॉस चेयरमैन ख्वाजा खुतबुद्दीन ने बताया कि वनपर्ती ज़िले को सबसे ज़्यादा 4 गोल्ड मेडल्स और 4 सिल्वर मेडल मिले हैं।
ایک ایسے وقت جب مذہب کا استعمال عوام میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، سوریا پیٹ کے ضلع کودار منڈل کے گاؤں ایراورم نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک مثال قائم کی ہے۔ گاؤں کے 2 مسلمان رضاکارانہ طور پر ہندو مندر ترقیاتی کمیٹی کے ارکان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مندر کے لیے 1 ایکڑ زمین کا عطیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ زیادہ دن گزرے ایراورم کے لوگوں کو گاؤں کی ایک پہاڑی پر بالا نرسمہا سوامی کی مورتی ملی تھی۔ مذہب اور ذات پات سے اوپر اٹھتے ہوئے دیہاتیوں نے وہاں کالے پتھر کا مندر بنانے کا فیصلہ کیا۔ مندر ترقیاتی کمیٹی کے 18 ارکان میں 2 مسلمان ہیں، جن کے نام سید مستان اور سید لطیف ہیں، جنہوں نے اپنے جمعہ کے دن مندر میں بھکتوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے پرساد تقسیم کیا اور بھکتوں کو قطار میں ٹھہرانے کے انتظامات کیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مستان نے مندر کی 1 ایکڑ زمین کا عطیہ دیا۔ کمیٹی نے اس کسان سے، جس کی زمین اس پہاڑی کے بازو ہے، درخواست کی کہ وہ اپنی زمین بھکتوں کی سہولتوں کے لیے وقف کریں۔ جب کسان نے انکار کر دیا تو مستان نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی 35 لاکھ روپے کی 1 ایکڑ زمین نقصان کی بھرپائی کے لیے دے گا۔ تلنگانہ وقف بورڈ نے سی ای او کے عہدے کے لیے 2 ناموں کو منتخب کیا گیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر ریاستی حکومت ان میں سے کسی ایک کا تقرر کر سکتی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں بورڈ کو ہدایت دی کہ وہ سی ای او کے عہدے کے لیے اپنی ترجیحی امیدواروں کو تجویز پیش کرے۔ بورڈ کئی مسائل سے دوچار ہے، جن میں اس کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ جنگاؤں ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی عبدالحمید اور جوائنٹ سیکریٹری محکمہ قانون ایم اے منان فاروقی کو بورڈ نے 2 امکانی امیدواروں کی فہرست میں رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی خلیج بنگال میں طوفان مندوس کمزور ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تلنگانہ میں مزید 3 دن تک ہلکی تا اوسط بارش ہوتے رہے گی۔ حیدرآباد میں خراب موسم کی وجہ سے حسین ساگر کے کنارے واقع NTR مارگ پر ہندوستان کی پہلی حیدرآباد اسٹریٹ سرکٹ کے پہلے انڈین ریسنگ لیگ کے 4تھے مرحلے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں 20 نومبر کو پہلے راؤنڈ کی ریسوں کو حفاظتی مسائل کی وجہ سے منسوخ کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے اور تیسرے راؤنڈ چنئی میں ہوئے۔ IRL آخری مرحلے کے لیے حیدرآباد واپس ہوا، لیکن تماشائیوں کو مایوسی ہاتھ لگی۔ صبح کا موسم حد نظر کم ہونے کی وجہ سے مقررہ کوالیفائنگ ریسوں کے لیے صاف نہیں تھا۔ سابقہ کھمم ضلع میں مانسون کے موسم کے لیے دھان کی خریدی کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ سابقہ کھمم ضلع میں مانسون کے موسم کے لیے دھان کی خریدی کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ کھمم ضلع میں اس مرتبہ 2,80,000 میٹرک ٹن دھان خریدنے کا منصوبہ ہے۔ 221 مراکز کے ذریعے دھان خریدا جا رہا ہے۔ بھدردری کوتاگوڑم ضلع نے 2 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ضلع میں 154 مراکز پر دھان کی خریدی کا عمل جاری ہے۔ کالوجی میڈیکل یونیورسٹی نے تلنگانہ ریاست میں BAMS مینجمنٹ کوٹے کے تحت نشستیں پر کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ کل صبح 8 بجے سے 19 تاریخ کی شام 5 بجے تک آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ جو طلبہ نیٹ 2022 میں کوالیفائی ہوئے وہ درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کالوجی ہیلتھ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی آج کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ ٹاؤن میں بستی دواخانے کا افتتاح کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ حکومت نے غریبوں کے معمولی علاج کے لیے ریاست میں 400 مراکز قائم کیے ہیں اور وہاں مفت دوائیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بستی دواخانے کی خدمات صبح 9 بجے سے شام 4 بجے کے بیچ دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بانسواڑہ ایریا ہاسپٹل کی عمارت بہت پرانی ہو چکی ہے، اس لیے 10 کروڑ روپے کے خرچ سے نئی عمارت کی تعمیر کے لیے وزیر اعلیٰ سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ ఆ 4 మంజూరైతే ఒకటి ఇంద్రెడ్డికి మంజూరైంది, ఒకటి కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి ఒకటి మంజూరైంది, మన బాన్స్వాడకు 2 మంజూరైంది। ఈ చిన్న చిన్న జ్వరాలకు, తలనొప్పులకు, కడుపు నొప్పులకు, కాళ్ళ నొప్పులకు ఆడబిడ్డలు కానీ మగబిడ్డలు కానీ ఎవరైనా సరే వారొచ్చి ఇక్కడ వైద్యం చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా అంత దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా అందుబాటులోనే వైద్య సదుపాయాలు కలిగించాలి, ప్రజలకు దగ్గరలోనే వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర మొత్తం మీద ఒక 400 బస్సు దవాఖాను మంజూరు చేశారు। 4 ఖర్చు లేకుండా, 1 రూపాయి లంచం లేకుండా। حکومت نے منچریال حلقے کے مختلف منڈلوں میں شدید بارش سے خراب ہونے والی سڑکوں کی مرمت کے لیے 9 کروڑ 40 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔ رکن اسمبلی دیواکر راؤ نے بتایا کہ 25 کلومیٹر پر مشتمل سڑکوں کی مرمت کی جائے گی۔
मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ अहदेदार तमाम की सेहत का अहाता करने के हवाले से काफ़ी अहम है। वाराणसी में आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 2 रोज़ा कौमी इजलास की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत आम शहरियों को आसान इलाज की सहूलत पहुँचाने की पाबंद है। उन्होंने हिंदुस्तान के निगहदाश्त सेहत के नमूने को मुनफरिद करार दिया और कहा कि ये तिजारत पर नहीं बल्कि खिदमत पर मबनी है। उन्होंने तमाम दवाखानों से अपील की कि वह मोहब्बत और जज्बे के साथ काम करें। जनूबी हिंद की कदीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया में बम रखे जाने की तल्ला से मुतालिक पुलिस का ये बयान सामने आया है। वाज़ेह रहे कि कल बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से स्क्वाड की मदद से पुलिस का अमला जामे निज़ामिया पहुँच गया और काफ़ी देर तक तलाशी ली गई थी। जामिया के ज़िम्मेदारों की जानिब से तलाशी से मुतालिक सवाल पर यह नहीं बताया गया था कि यहाँ बम रखे जाने की तल्ला मिली थी, इसीलिए तलाशी ली गई। ताहम बाद में जब मीडिया के नुमाइंदों ने हुसैन आलम पुलिस से रब्ता कायम किया तो पता चला कि बम की कोई इतला वसूल नहीं हुई, बल्कि आला हुक्काम की हिदायत पर तारीख़ी चार मीनार और दीगर इलाक़ों में भी एहतियाती इक़दामात के तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। भारत राष्ट्र समिति के कायम होते ही रातों रात मुल्क भर में अपनी पहचान बनाने लगी है। मुल्क भर में बीआरएस की शोहरत कई रियासतों में अहम चौराहों पर बीआरएस की होर्डिंग्स और फ्लैक्सी नस्ब कर दिए गए। मुख्तलिफ रियासतों के मौजूदीन, दानिश्वर और किसानों, अंजुमने और गरीब आदमी और बेरोज़गार अफराद और सियासी रहनुमा और बरादरियाँ इस पार्टी में दिलचस्पी लेने लगी हैं। बीआरएस के क़याम होते ही अवाम में बीआरएस की हिमायत में पुरजोश बहस का सिलसिला चल पड़ा है। कई रियासतों के कायदीन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिम्मत और हौसले की दाद देते हुए जोश व खरोश से हिमायत करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि केसीआर एक अवामी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों के किसान, अंजुमने, वजीफ़ायाब मुलाजमीन और बड़े बड़े अफसर भी बीआरएस पार्टी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जोश तो किसानों को होगा, क्योंकि केसीआर ने वाज़ेह कर दिया है कि अब की बार किसान हुकूमत कायम होगी। पड़ोसी रियासत विजयवाड़ा के मरकज़ी तिजारती इलाके में भी बीआरएस पार्टी का एक बहुत बड़े साइज़ का बोर्ड नज़र आने लगा है। यही हाल दीगर पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र का होगा। वाज़ेह है कि एक तवील अरसे से आंध्राई अवाम मुतालबा कर रहे थे कि इनकी रियासत में भी बीआरएस की शाख कायम की जाए। अब इनके मुतालबे की तकमील हो चुकी है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के कई मवाज़ात के अवाम ने भी मुतालबा किया था कि इनके मवाज़ात को तेलंगाना में ज़म कर दिया जाए। दरअसल ये सब केसीआर की वाज़ेह कौमी पॉलिसी से मुतासिर हैं। तरक्की, रोज़गार की फ़राहमी, गुर्बत के ख़ात्मे को रोज़गार की फ़राहमी, गुर्बत की ख़ात्मा, किसानों की हुकूमत, सनअतों के जाल बिछा देने से जैसे वाक़यात से मुतासिर नज़र आते हैं और इन्हें तवक्को है कि इनकी परेशानियाँ, तकालीफ और मसाइल का हल केसीआर के पास मौजूद है, जो कि वादे कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। अवाम को ऐसे ही क़यादत की ज़रूरत है। केसीआर दरअसल हिंदुस्तान को दोबारा सुनहरी चिड़िया बनाने की बुनियाद रखना चाहते हैं, जिस पर अवाम मुतमईन है। बहरहाल केसीआर ने इंतहाई अज़्म हौसले का मुज़ाहरा किया, जिसके अवाम को इंतज़ार था। हर तबक़ा बरादरी भी इनकी तायद ज़रूर करेगी और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान को एक तो हौसलामंद और अवाम की फ़िक्र रियासत की तरक्की देने वाला लीडर चाहिए, जिसे अब केसीआर की शक्ल में इनके करीबी साथियों की अटूट वाबस्तगी की शक्ल में दस्तयाब है। दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी झंडा लहराने के लिए अवाम मुंतज़िर है, जिसका केसीआर ने वादा किया है। रियासती काबीना ने 80,039 आसामियों के अलावा मज़ीद 7,029 आसामियों की भर्ती का ऐलान कर दिया। काबीना के जदीद फैसले के मुताबिक 7,029 मज़ीद आसामियों की भर्ती होगी, जबकि पहले ही से 80,039 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें 7,029 इजाफे से ये बढ़कर 87,068 हो जाएंगे। बेरोज़गार नौजवानों के एक बड़े मुतालबे की तकमील हो जाएगी। 7,029 मज़ीद आसामियों में BC गुरुकुल के लिए 2,591 आसामियाँ, साइबर सेफ्टी के लिए 3,966, RNB में 472 और इसके अलावा सड़कों की मरम्मत के लिए 1,865 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। मंशियात की लत को भी रियासत से ख़त्म करना होगा। सब कमेटी, जिसकी सदारत वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने की, काबीना का मुतफ़क़ला ख्याल था कि अगर हम पैसे कमाने से फ़ायदा किया, अगर हमारे बच्चे मंशियात के आदी हो जाएं, उनका मुस्तक़बिल तबाह हो रहा है तो तकलीफ़ ज़रूर होगी। इसीलिए रियासत में मंशियात, गांजा और दीगर मंशियात के इस्तेमाल को रोकना होगा। केसीआर के दौरे हुकूमत में मजहबी हम आहंगी उभर रही है। जुबली हिल्स में क्रिसमस SBI हेल्थ ग्राउंड में
गोपीनाथ की क़यादत में हफ्ते की रात रहमत नगर में 15,000 ईसाई बरादरी और 210 गिरजाघरों के मजहबी रहनुमाओं ने क्रिसमस मनाया। इस मौके पर मसीही रहनुमाओं ने मागंटी गोपीनाथ जुबली हिल्स एमएलए को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। మరి కార్యక్రమం మా అనుకున్న విధంగానే లాస్ట్ ఇయర్ బ్రహ్మాండంగా మీరందరూ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది। మరి అదేవిధంగా 1 ఇయర్ లోపల మరి మనందరం కూడా ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్ దీన్ని ఇట్లాంటి సెలబ్రేషన్స్ కోసమే మరి మేమందరం కూడా ఈ గ్రౌండ్ సిద్ధం చేయడం జరిగింది। మరి అది మన అనుకోవాలి దేవుడి పైన అనుకోవాలి, ఎందుకంటే 1 ఇయర్ లోపల మన సొంత స్థలంలాగా కూడా జిహెచ్ఎంసీ తరఫున ఈ స్థలం దొరికిందంటే మామూలు విషయం కాదు। మరి అదేవిధంగా మరి సోదరులందరూ కూడా మాట్లాడారు ఇంతకుముందు। మరి నేను చెప్పాల్సిన ఒకటే, ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అనేక విధాలుగా, ఇప్పుడు ఈ సోదరులందరూ నా గురించి చెప్పారు, అది నా ఘనత కాదు, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఘనత అని చెప్పాలి। ड्राइवर का लड़का हिमाचल प्रदेश का वजीर आला बन गया, वो अच्छे काम करेगा। सुखविंदर सिंह चीफ मिनिस्टर की मां का बयान। सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाने से कबल उन्होंने अपनी वालदा का आशीर्वाद लिया। घर से निकलते वक्त उन्होंने मां की कदमबुसी की। इस मौके पर मां ने अपने बेटे को तलकीन की कि अपने फ़राइज़ को मुकम्मल जिम्मेदारी से निभाएं। बेटे की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। बददां सुखविंदर सिंह की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका बेटा ड्राइवर के बदन से पैदा हुआ और ड्राइवर के बेटे का वज़ीर आला के ओहदे तक पहुंचना कोई मामूली और आम बात नहीं। उन्होंने इस तौक़े का इज़हार किया कि इनका बेटा बतौर वज़ीर आला बहुत से अच्छे काम करेगा। महाराष्ट्र के वज़ीर बराए तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल के चेहरे पर स्याही डाल दी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के ख़िलाफ़ मुतनाज़िया रिमार्क करने पर मुज़ाहिरीन ने इन पर पथराव किया और एक शख्स ने मौका पाकर इनके चेहरे पर स्याही डाल दी। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ पुणे के मुज़ाफ़ाती इलाके पिंपरी में पेश आया। वज़ीर के साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बाददां बीजेपी के वज़ीर चंद्रकांत पाटिल ने इन पर स्याही फेंकने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि मैं एक जंगजू हूँ। ये कैसे मज़ाक खैर जंगजू हैं जो कि गैर मुसल्लह आम आदमियों के सामने भी मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमते हैं, घर के बाहर कदम रखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अगर वो हकीकत में आनों में जंगजू होते तो सरहद पर फ़ौजियों के साथ दिखाई देते। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पंजाब बैनुल-अक़वामी सरहद पर AK-47 राइफल्स बरामद हुए। कुछ अरसे से पंजाब हिंदुस्तान इलाक़ों में ड्रोन्स दाखिल हो रहे हैं और ये कभी मंशियात तो कभी असलहा फेंक कर चले जाते हैं। चुनांचे BSF जवानों ने फाजिल्का ज़िले के अबूहर इलाके में जदीद हथियार बरामद किए हैं, जबकि कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA पंजाब के तरन तारन के सरपाई कलां पुलिस स्टेशन में होने वाले धमाके से दहशतगर्दों के ताल्लुक़ की तहक़ीक़ात कर रही है। BSF ने इंकशाफ किया कि इनके एहलकारों ने इतवार को दोपहर 12:15 के करीब AK-47 राइफलें और पिस्तौल बरामद किए। इलाहाबादी कारतूस के साथ साथ असाल्ट राइफल की 4 मैगज़ीन और साइड आर्म्स भी जब्त किए गए। किसानों का फिर एक बार एहतजाज। दिल्ली हरियाणा रोड पर किसान एक बार फिर सड़क पर उतर आए। दिल्ली हरियाणा रोड पर मुस्तकिल किसान एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। किसानों का एहतजाज इससे कबल भी मुल्क भर में फैल चुका था। सैकड़ों किसानों की जान चली गई थी। किसानों ने इस बात पर अपने गुस्से का इजहार किया कि पिछले एहतजाज में मरने वाले किसानों के लवाहिकीन को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इनके खदशात इस वक्त ख़त्म हुए जब मरकज़ी हुकूमत ने मुदाखलत करते हुए इनके मुतालिबात को हल करने का वादा किया था। किसानों का एहतजाज ख़त्म हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। अब की बार किसानों का एहतजाज नतीजा खैज़ साबित होगा, क्योंकि एक जानिब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की किसानों से यगानिगत है तो दूसरी तरफ कौमी अफ़क़ पर भारत राष्ट्र समिति का क़याम, जिसने ऐलान कर रखा है कि अब की बार किसानों की सरकार। चिल्ली में वेंडीज़ के पहाड़ों में आतिशफ़िशा फट गया जो 6000 मीटर बुलंद तक आग और धुआं फेंक रहा है। चिल्ली में फटने वाला आतिशफ़िशा 6000 मीटर बुलंदी पर
6000 मीटर की बुलंदी पर राख और अलावा आग उगल रहा है, जिसमें भारी धुआं और जहरीली गैस भी शामिल है। नेशनल जियोलॉजिकल और माइनिंग सर्विसेज ने बताया कि आतिशफिशां का धमाका दोपहर 12:36 को हुआ। आतिशफिशां के फटने से इस इलाके में ज़मीन हिलती हुई मालूम हो रही थी। चुनाचे हुक्काम ने आतिशफिशां के मुकाम से 30 किलोमीटर दूर तक के कस्बे में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। एंडीज़ पहाड़ों में यह आतिशफिशां फ़ाल आतिशफिशां में से एक है। इसकी ऊंचाई 5592 मीटर है। ये एक मशहूर सयाहती मुकाम भी है। यह आतिशफिशां आखिरी बार 1993 में फटा था। 2006 और 2015 में हल्का सा लावा निकल रहा था। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।